में हम शार्क टैंक की इंपॉर्टेंट पिचेस को शॉर्ट और क्लियर तरीके से समझ रहे हैं ताकि आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ग्रो हो और नए आइडियाज मिले। तो चलिए आज की पिच से शुरू करते हैं। शार्क टैंक इंडिया की एक पिच जो प्रोडक्ट कम और फ्यूचर विजन ज्यादा थी। ये पिच थी कमल लैब्स की। 3 यंग फाउंडर बिट्स प्लानिंग ग्रेजुएट्स जो स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इनका प्रोडक्ट कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं है, ये नियर स्पेस एरियल व्हीकल्स है जो 40 प्लस किलोमीटर ऊपर तक जा सकते हैं। यूज केसेस क्लियर थे, वेदर मॉनिटरिंग, सर्विलियंस, रिसर्च और डिफेंस एप्लीकेशन। फाउंडर ने बताया ये आइडिया सिर्फ लैब तक लिमिटेड नहीं है, 60 प्लस सक्सेसफुल लॉन्चेस हो चुके हैं और आईएमडी और इंडियन आर्मी के साथ पायलट लेवल डेवलपमेंट्स भी चल रहे हैं। यही शार्क का इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। फिर आई वैल्यूएशन। फाउंडर ने मांगा 2 करोड़ फॉर 0.67 इक्विटी। इसका मतलब 300 करोड़ की वैल्यूएशन। यही से टफ क्वेश्चन शुरू हुए। शार्क्स ने पूछा अभी एक्चुअल रिवेन्यू कितना है। गवर्नमेंट पायलट्स और फ्यूचर ऑर्डर्स एक्चुअल सेल नहीं होते, प्रोक्योरमेंट साइकिल बहुत स्लो होता है, तो कैश फ्लो का प्लान क्या है। अमन और अनुपम ने टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट किया, लेकिन एक बात क्लियर थी, विजन स्ट्रॉन्ग है पर कमर्शियल क्लैरिटी अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। फाउंडर का रिप्लाई डिफेंसिव नहीं था। उन्होंने क्लियरली माना अभी रिवेन्यू अर्ली स्टेज पर है, लेकिन उनका फोकस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और डीप टेक मोड बनाने पर है। उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट फेज में कमर्शियल एडॉप्शन और रिपीट ऑर्डर्स प्राइमरी फोकस होंगे। ऑफर्स आए, अनुपम का ऑफर आया, अमन का ऑफर आया। अमन ने स्लाइटली बेटर टर्म्स के साथ सिंगल शार्क डील प्रपोज की। कुणाल वैल्यूएशन से अलाइन नहीं हो पाए और आउट हो गए। एंड में डील क्लोज हुई अमन गुप्ता के साथ 2 करोड़ फॉर 1.25% इक्विटी। डील सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं थी, डील थी एग्जीक्यूशन और पेशेंस के लिए। मेरे पर्सपेक्टिव से कमल लैब जैसी कंपनीज नॉर्मल स्टार्टअप नहीं होती, ये एक क्विक प्रॉफिट के लिए नहीं, नेशन स्केल प्रॉब्लम्स के लिए बनती है। लेकिन शार्क टैंक पे एक रियलिटी क्लियर है, विजन जितना भी बड़ा हो, इन्वेस्टर को रिवेन्यू का रोड मैप चाहिए। आप क्या सोचते हो, क्या डीप टेक स्टार्टअप्स को ज्यादा पेशेंस और सपोर्ट मिलना चाहिए या फिर बिजनेस मॉडल पहले सॉलिड होना चाहिए फिर विजन? कमेंट में आपका ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर बताना।